चुनाव प्रत्याशी घोसी उपचुनाव प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हमारे साथ हैं। अभी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई है और चुनाव प्रचार के दौरान जब जनता से वार्ता कर रहे थे तो उस बीच अचानक स्वागत करने आए समूह के बीच एक युवकों का दल आता है और उनके ऊपर स्याही फेंक देता है। तो हम उनसे बात करेंगे। जी बताएं जी, आप गए चुनाव प्रचार के बीच और ऐसी घटना होती, कैसे देख रहे हैं इसे? ये पूरी तरीके से बौखलाहट में किया गया कृत्य है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ रही है, आज पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। योगी और मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, आज हर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसकी लोकप्रियता से देख करके इस तरीके का कुकृत्य किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि मैंने विपक्षी नेता का एक बयान में देखा कि घोसी का उपचुनाव देश में संदेश देगा, और जिस तरीके से देश और दुनिया में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए का कुनबा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले दिन में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना जनता ने संजोया है उसको पूरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा जहाँ 80 पार्लियामेंट की सीटें हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट देकर के हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इससे बौखला करके ये जो समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के लोग बौखला गए, इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जिनके साथ इसी तरीके से बैड एलिमेंट रहते हैं, जिन लोगों ने कृत्य किया है, आप जानते हैं उनका इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिस तरीके से इस ज़िले में, इस विधानसभा में, इस जनपद में दलितों की हत्या उसने करवाया, जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या करवाया, जिस तरीके से पिछड़ों की हत्या करवाया है, और हमेशा समाजवादी पार्टी में रह करके समाजवादी की पार्टी में हमेशा पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। चाहे यहाँ से कपिल देव यादव लड़ने वाले रहे तब उसमें छुरा भोंका, जब राजू राय लड़ने वाले थे तब छुरा भोंकने का काम किया, जब अजमल नूरानी पाल में लड़े तब उनका विरोध किया, मनोज राय लड़ रहे थे तब उनका विरोध किया। मैं लड़ता खुद समाजवादी पार्टी में रह करके, तो समाजवादी पार्टी का सिपाही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के पीठ में छुरा भोंकने वाला आदमी है, वो किसी का नहीं है। इसलिए मैं आज जो देश इस घोसी की जनता में जो गुस्सा है और मोदी और योगी के नेतृत्व में जो उत्साह है, 5 तारीख को सारे लोग कमल के बटन दबा करके भारी बहुमत से घोसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जिताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो दलितों, पिछड़ों, अगड़ों के जो संगम है, त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी में हम लोग जो है डुबकी लगा करके हम पूरे प्रदेश की जनता को, विधानसभा की जनता को सेवा करने का जो मन बनाए है, सारे लोग का जो भारी समर्थन हमको मिल रहा है, इससे बौखलाहट में इस तरीके का कदम उठाया गया है। क्या इस घटना के बाद पुलिस को सूचित किया आपने? नहीं, पुलिस को सूचना मिल गई है, पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कहाँ जा रहे थे? ये तो स्याही फेंकी गई है। ये तो सौभाग्य हमारा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये तो हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्य नहीं करती। लेकिन ये कि योगी जी की सरकार है, ऐसे जो लोग बैड एलिमेंट होंगे सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या जान का भी खतरा है आपको? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि तो योगी जी के राज में किसी इस प्रदेश में अमन चैन है, किसी को जान का खतरा नहीं है। लेकिन जो स्याही फेंकना, रंग फेंकना, कालिक फेंक देना, ये जो कृत्य है, ये बौखलाहट में हताशा और निराशा की निशानी है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है भारी बहुमत से, समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है। तो आपने देखा, ये थे दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि इस तरह के जो कृत्य हैं वो विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं और काफ़ी निंदनीय है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता कद है और जो ग्राफ है चुनाव का, उसे देखते हुए विपक्षी खेमे में हलचल मच चुकी है, जिसके बाद इस तरह के कृत्य वो कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में विपक्षियों पर निशाना भी साधा है और आरोप भी लगाया और बताया कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह का हाथ बता रहे हैं दारा सिंह चौहान जी, और आरोप लगा रहे हैं कि इस प्रकार के कृत्य उनकी पार्टी के लोगों द्वारा किए गए हैं।
तो अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का जो लोकल बीजेपी प्रतिनिधित्व है वो किस तरह की कार्यवाही ऐसे युवकों पर करता है। मऊ से भारत समाचार के लिए नॉर्थन शर्मा की रिपोर्ट।